हाय माय लवली फूडीज। तो इस क्रिसमस में अगर आपको अलग टाइप की रेसिपी बनानी जिसमें कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगे, केक भी आपको बेक नहीं करना है, तो ये रेसिपी आपके लिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसके साथ ही मैं सारे आपको ऑप्शंस भी बताती जाऊंगी और टिप्स भी देती जाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये सबसे आसान और चॉकलेटी केक्सिकल यानी कि केक पॉप्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 पैकेट ओरियो बिस्किट्स। मैं वनीला यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं। इसको सिंपली हम ट्रांसफर कर लेंगे ब्लेंडर में और इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसको जिपलॉक बैग में भी थोड़ा सा चूरा कर सकते हैं। बेसिकली हमको थोड़ा सा दरदरा टेक्सचर चाहिए। ये देखिए मैंने इसका फाइन पाउडर तैयार कर दिया है। इसको ट्रांसफर कर लेंगे किसी बोल में। ये देखिए एकदम दरदरा मिक्सचर। अगर बीच बीच में कोई चंक्स रह भी जाए ना तो भी चलेगा। इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक बोल में मैंने लिया है 100 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट। तो 50 मैंने लिया है डार्क चॉकलेट और 50 मिल्क चॉकलेट लिया है। आप कोई भी चॉकलेट जो आपको पसंद हो आप यूज कर सकते हैं। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। तो बेसिकली हम गनाश बनाने जा रहे हैं। तो मतलब 100 ग्राम्स मैंने लिया है चॉकलेट और 50 ml मैं यूज कर रही हूँ फ्रेश क्रीम। इसको मैं मेल्ट कर लूंगी माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए। ये देखिए मैंने इसको मेल्ट कर दिया। बस 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसको डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए एकदम स्मूथ क्रीमी और चॉकलेटी गनाश रेडी हो गए। बस अब करना कुछ नहीं है, इसको डाल देना है बिस्किट के ऊपर। और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी इतनी है और कुछ है नहीं आगे, बस बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आज मैंने यहाँ पे गनाश बनाया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको उतनी मेहनत भी नहीं लेनी है गनाश बनाने की, तो यहाँ पे आप रेडीमेड चॉकलेट सॉस डाल सकते हैं। चॉकलेट का कोई स्प्रेड आपके पास घर में अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। नटेला डाल सकते हैं, क्रीम चीज डाल सकते हैं। अगर आपको ओरियो चीज केक का फ्लेवर चाहिए और कुछ नहीं ना, तो आप सिंपली दूध डाल के भी इसको गूंथ सकते हैं। बस ये है कि इतना ज्यादा फिर चॉकलेटी नहीं बनेगा। तो पूरा मिक्सचर इसमें डाल के मिक्स करते जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट्स भी यूज किए, लेकिन आपको चाहिए तो आप कोई भी लेफ्ट ओवर बिस्किट्स, कोई भी घर में कुकीज पड़ी होती है, ब्राउनीज पड़ी होती है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये देखिए एकदम आटे जैसे कंसिस्टेंसी पे आ गए। इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है सिलिकॉन मोल्ड। इस तरह से बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में और ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा अमेजोन में। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसको हम यूज करेंगे, ये बहुत ट्रेंड में है आजकल। नेक्स्ट एक बोल में मैंने लिया है 200 ग्राम्स ऑफ मिल्क चॉकलेट। आप चाहे तो डार्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं, व्हाइट चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं, जिसके आपको केक पॉप्स बनाने वो आप यूज कर सकते हैं। इसको मैंने मेल्ट कर लिया माइक्रोवेव में। आप चाहें तो यहाँ पे अगेन डबल बॉयलर मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए एकदम स्मूथ हो गए, ग्लॉसी हो गए। अब इसका 1 से 2 टीस्पून पोर करेंगे हर कैविटी में। आप चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं, ब्रश से थोड़ा इवनली स्प्रेड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको और इजी करना है तो आप कोन में भी डाल के इसको डाल सकते हैं, जैसा आपको इजी पड़े। तो यहाँ पे मैंने स्पून से डाल दिया और फिर इसको थोड़ा इवन आउट मैं कर रही हूँ ब्रश के साथ। और इसी तरह से सारे कैविटीज फिल कर लेंगे। तो बस ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जो कैविटी जो आप शेल बना रहे हैं ना, मतलब ये जो कोटिंग है ना, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। वरना क्या होगा ना, जब आप डीमोल्ड करेंगे ना तो वो टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, इसलिए पहले आप एक बार कोट कर लीजिए। आप चाहें तो फ्रिज में उसको 5 मिनट के लिए सेट कर सकते हैं और फिर से आप सेकेंड कोटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए सारे शेल्स मैंने फिलअप कर दिए। थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और मैंने डबल कोटिंग भी कर ली है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा दिखता है, थोड़ा सा अंदर से अनइवन दिखेगा लेकिन चलेगा, वो अभी वैसे भी फिल अप हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पोर्शन ओरियो मिक्सचर का। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसका 3/4 पोर्शन भरना है, पूरा नहीं भरना है, वरना अगर आप पूरा फिल कर देंगे ना तो ऊपर जब फाइनली आप चॉकलेट की कोटिंग लगाएंगे ना तो बहुत ऊपर आ जाएगा और वो अच्छा सा बार का शेप नहीं लेगा। तो 3/4 पोर्शन तक के सारे में फिल अप कर लीजिए। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे स्टिक। तो नीचे ऐसे थोड़ा सा उठा के हल्के से स्टिक डाल दीजिए अंदर तक।
और स्टिक डालने के बाद जब ये थोड़ा सा अनइवन हो जाएगा ना, फिर से उसको स्मूदन आउट कर लीजिए स्पून के साथ। और इसको फिर अभी हम सेट करने रखेंगे फ्रिज में बस 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि वो थोड़ी सी कोटिंग सेट हो जाएगी ना, तो चॉकलेट को चिपकने में आसानी होगी। तो इसको मैंने बस 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था फ्रिज में। और अब इसके ऊपर हम फाइनल कोटिंग कर देंगे मिल्क चॉकलेट की। तो ये देखिए मैं यहाँ पे कोन से डाल रही हूँ, सो दैट वो बहुत क्लीन हो जाए प्रोसेस। आप चाहें तो स्पून से डाल के भी इस तरह से, ये देखिए स्पैटुला से या फिर ऑफसेट स्पून से आप थोड़ा ऐसे इवन आउट कर सकते हैं। इसी तरह से सारे में फिल अप कर लीजिए और एकदम स्मूथ कर लीजिए। बस मैंने सारे इवन कर लिए। इसको फिर से फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे बस 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि अच्छे से सेट ना हो जाए। तो ज़्यादा समय इसको लगता नहीं है, बस मैंने 15 मिनट इसको छोड़ दिया था। निकाल के चेक करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको डीमोल्ड कैसे करना है। इसको नीचे से ऐसे थोड़ा सा पुश करना है और फिर डंडी को ऊपर की तरफ पुश करना है, और फिर इजीली आपका ये बार या चोकोबार जो भी आप कहें इजीली निकल जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा क्रैक आ गया क्योंकि इसकी कोटिंग ना थोड़ी सी पतली थी। बस यही मैं आपको गलती बताने वाली थी पहले। इसी तरह से सारे केक पॉप्स निकाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा ग्लॉसी है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। ये देखिए कहीं पे ना से थोड़ा सा रह जाता है, तो वहां पे आप फिल अप कर सकते हैं बाद में कोन के साथ। तो सुपर अमेजिंग चोकोबार हमारे रेडी हो गए। अगर आपको चाहिए तो आप एज इट इज सर्व कर सकते हैं, पैक करके किसको गिफ्टिंग में दे सकते हैं, या फिर आप इसको और डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी सी चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट मैं यूज कर रही हूँ कोन में डाल के। ऊपर से डाल देंगे कलरफुल स्प्रिंकल्स। अगर आप स्पेशल ओकेजन के लिए, क्रिसमस के लिए या फिर न्यू ईयर के लिए या फिर वैलेंटाइंस के लिए बना रहे हैं तो। और कुछ केक पॉप्स में मैं डाल रही हूँ मिल्क चॉकलेट। आप चाहे तो डार्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं, और जो स्प्रिंकल्स आपको पसंद हो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एकदम क्रिएटिव बन सकते हैं। तो बस ये हमारा बढ़िया सा रेडी हो गया। लग रहा है ना बहुत ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी दिल से ये अच्छी लगी ना जो मैंने ट्राई की, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। अब मैं आपको इसको बाइट लेके दिखाती हूँ। माय गॉड, देख सकते हैं कितना चॉकलेटी, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बढ़िया से मिल्क कोटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया से वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मैरी क्रिसमस, बाय बाय।